friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो हमने अपनी 12th क्लास की फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट की थी। हम 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। देखिए, हमने पहले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं ना, उनकी स्टडी को, जो साइंस उनकी चार्जेस जब वो रेस्ट पर होते हैं, जो साइंस उन चार्जेस की स्टडी करती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हमने पढ़ा चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कैसे एक्वायर होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस। हमें पता है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, मीन्स लाइक चार्जेस हैं विच हैव सेम पोलैरिटी, दे रिपेल ईच अदर, और अपोजिट पोलैरिटी वाले अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें पता है। पर अगर हमसे कोई पूछ ले कि आपके पास ये 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप कहोगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि कितना फोर्स है उनके बीच में, आपने ये तो बता दिया कि नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, ओके जी। पर अगर वो आपसे ये पूछ लें कि कितना फोर्स है, मैग्नीट्यूड पूछ लें, वैल्यू पूछ लें, आपसे अगर वो वैल्यू पूछ लें तो आप क्या कहोगे। आपके पास उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक लॉ है, दैट वाज गिवन बाय कूलम्ब इन 1785, और ये लॉ क्या कहता है हम इसको आज डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अपना ध्यान वही, मैं आपको अपना मूल मंत्र, हमारा मूल मंत्र याद करा दूं कि हमें फिजिक्स को समझने की कोशिश करनी है। ओके, हमें ये नहीं देखना कि हाँ ये पढ़ना पड़ रहा है इतने मार्क्स का है, नो, हमें सिर्फ इसके कंसेप्ट का मजा लेना है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स और समझ में अपने आप आ जाता है। हमने बस अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाकर रखनी है, सिंपल एज दैट। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। कूलम्ब लॉ क्या कहता है, जो कि कूलम्ब ने दिया था, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है जी, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ओके जी, और अगर उनके बीच, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके, तो इनके बीच में क्या फोर्स होगा। मैथमेटिकली द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। नोट दैट, ये पॉइंट नोट करने वाला है बच्चों कि कूलम्ब जो लॉ है हमारे पास, वो तभी लगता है जब चार्जेस रेस्ट पर हों, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके जी, हाँ, तो ये कहता है कि द फोर्स इज इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस। मतलब उन 2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दोज चार्जेस। If it is r, then f is inversely proportional to r square. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, ये कम होगा तो f भी कम होगा। इसका इनवर्सली का मतलब है अगर r बढ़ेगा तो f कम, और अगर r कम होगा तो f बढ़ेगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके जी, अब देखिए यहां पर हाँ जी, तो हमारे पास आ गया है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल्स टू में बदलता है, तब हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को K से डिनोट करते हैं। मेरा नाम भी K से स्टार्ट होता है, तो उन्होंने मेरे नाम के फर्स्ट लेटर से इसको डिनोट कर दिया। ओके, चलिए, तो फोर्स जो है बन गया इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट टाइम्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय K। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी हटकर ये कांस्टेंट लगा है। ओके जी, ओके, सो इट इज इक्वल्स टू K टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स।
ये हमारे पास है कूलम्ब लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको पता है, आपको दो चार्जेस गिवन है, आपको उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, फोर्स निकालिए। आपको दो चार्जेस गिवन है, आपको फोर्स गिवन है, आर निकालिए। ठीक है जी, बड़े इजी न्यूमेरिकल्स। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, इस के की वैल्यू कैसे निकलेगी? ओके, इस के की वैल्यू बच्चों दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक फैक्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक फैक्टर है कि आप कौन सा मीडियम चूज कर रहे हो, मतलब कि ये जो दो फोर्सेस आपने रखे हैं वो किस मीडियम में रखे हैं? ओके, एयर में रखे हुए हैं दो फोर्सेस, वाटर में रखे हुए हैं, केरोसिन में रखे हुए हैं, कहां पर रखे हुए हैं आपने ये दो फोर्सेस? इनके बीच का मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करती है इस के की वैल्यू। सेकंड, इस के की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप एफ चार्जेस और आर का वैल्यू किस यूनिट में पुट कर रहे हो, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में पुट कर रहे हो। एमकेएस में, सीजीएस में, आप 11th में पढ़ के आए हो, एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप किस यूनिट में इसको वैल्यू इनकी पुट कर रहे हो, उसके हिसाब से भी के की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये जो के है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो आपने चूज किया है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम एयर होगा या वैक्यूम होगा, या इनके अलावा कोई और मीडियम होगा, ऑयल होगा, वाटर होगा, केरोसिन होगा, पेट्रोल होगा, कोई और मीडियम हो सकता है। ओके, अब जब हमारे पास मीडियम इन दोनों चार्जेस के, मतलब अगर ये दो चार्जेस एयर में प्रेजेंट हैं और एयर के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि इनके बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, व्हाटएवर इट इज, वो क्या है, तो हमारे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर मेरे पास मीडियम एयर या वैक्यूम से अलग है तो मेरे पास इस के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहां पर क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके जी, अब अगर तो मेरे पास एयर या वैक्यूम है तो के मेरे पास ये होता है अगर एमके सिस्टम है। अगर एयर और वैक्यूम में सीजीएस सिस्टम, हम एफ Q1 Q2 आर की वैल्यू सीजीएस में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस के की वैल्यू क्या होगी, सिंपली 1। तो ये तो सीजीएस की बात हो गई, हम मेन अपना एमकेएस की बात करते हैं। ओके, मैंने आपको कहा कि के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन डिपेंडिंग वेदर इट इज एयर और वैक्यूम और द मीडियम इज समथिंग एल्स। ओके जी, अब एक यहाँ पे दो बातें आती हैं कि ये परमिटिविटी होती क्या है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एयर और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सेम ली जाती है, उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। ओके जी, जब आप ये है मेरे पास एयर और वैक्यूम की, वैसे एयर और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो बिल्कुल सेम नहीं होती। ओके जी, एयर की परमिटिविटी होती है वो होती है 1.005 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अप्रोक्सीमेटली हम सेम ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इनकी परमिटिविटी सेम है। समझ आ गई मेरी बात? ओके, जब हम ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 4 और पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो के की वैल्यू जो है मेरे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सब की वैल्यूज पुट करने पर ये पूरी आएगी मेरे पास 9 × 10⁻9। ओके, हमारे पास क्या आएगी ये 9 × 10⁻9। इसका मतलब अगर मेरे पास एयर और वैक्यूम है और मैं एमकेएस की बात कर रही हूं तो फोर्स मेरे पास हो जाता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। एक बात और रह गई कि एप्सिलॉन नॉट के क्या यूनिट्स होते हैं, फिर के क्या यूनिट होते हैं। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है, जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा उसको आप उसका रिवर्स कर दोगे तो के यूनिट्स आ जाएंगे। अब एप्सिलॉन नॉट के यूनिट निकालने या के यूनिट आपने निकालने हैं तो आपको पता है कि F = K Q1 Q2/r²। तो के यूनिट होंगे फोर्स के यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कूलम इंटू कूलम को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे तो कूलम इंटू कूलम इस कूलम स्क्वायर नीचे, ऊपर जाके कूलम -2। तो ये है मेरे पास के यूनिट। तो एप्सिलॉन के यूनिट होंगे, उल्टा कर दो, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके जी, तो उसके बाद हमारे पास बात हो गई
कि हमारे पास मैंने बता दिया कि आपको के की वैल्यू ये होती है। अगर आपको मीडियम के लिए निकालनी है तो आपको मीडियम की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पुट करनी होगी, फिर के की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू यहाँ पर आकर पुट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय, नेक्स्ट हमारे पास है कि परमिटिविटी होती क्या है। ओके जी, कि ये परमिटिविटी होती क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है कि व्हाट इज दिस, मतलब अगर मैंने आपको कहा कि के हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है जी, तो ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट व्हेन इट इज मीडियम इज एयर, तो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके मीनिंग पर आते हैं। अब देखिए वो ये कह रहा है कि जब मान लो ये एक मेरे पास चार्ज है Q1, ये मेरे पास चार्ज है Q2, Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, मान लो ये फोर्स जो है इसने लगाया 10 न्यूटन, अपनी तरफ से इसने लगाया है 10 न्यूटन। समझ आ गई मेरी बात? अपनी तरफ से Q1 ने 10 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स भेजा, पर बीच में जो मीडियम है उसने कुछ ये फोर्स एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अगर 10 उसने भेजा तो 6 न्यूटन Q2 के पास पहुंचा, मतलब वो 4 न्यूटन इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया। 4 न्यूटन को अलाउ ही नहीं करा जाने के लिए, या 4 न्यूटन को अलाउ करा एब्जॉर्ब, खुद एब्जॉर्ब करने के लिए। परमिटिविटी में परमिट आ रहा है, परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। मतलब परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम किसका मेजर है, उसका मेजर कि ये मीडियम कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है खुद को वो भेजा हुआ फोर्स का कुछ पोर्शन एब्सॉर्ब करने के लिए। ओके जी, मतलब अगर इस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा अपने को एब्सॉर्ब करने की अलाउमेंट दे रहा है। ओके, तो अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो 10 भेजा, ठीक है, तो उसने 4 एब्सॉर्ब किया। अगर दूसरे मीडियम की परमिटिविटी कम है, इसने 10 भेजा तो उसने 2 एब्सॉर्ब किया, इसको फिर ज्यादा मिला। इसका मतलब जितनी ज्यादा मीडियम की परमिटिविटी, मतलब उतना ही ज्यादा फोर्स भेजा हुआ एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब उतना कम फोर्स Q2 के पास आ रहा है। इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, और हमारे फॉर्मूला में भी ऐसे ही होता है कि इट इज K टाइम्स और K मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और परमिटिविटी। परमिटिविटी एक बार दोबारा सुनिए कि परमिटिविटी एक मीडियम की क्या है, उस मीडियम की क्षमता कि वो कितने फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेगा और Q2 तक नहीं पहुंचने देगा, उसका मेजर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता होता है। ओके जी, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वैसे भी कंसेप्चुअल भी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास 2 चार्जेस हैं, Q1 Q2 उनके मैग्नीट्यूड्स हैं चार्जेस के, R उनके डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के बीच का। मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये जो फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमेशा 2 पॉइंट जो हमारे पास चार्जेस हैं जो कि रेस्ट पर हैं, मैंने आपको बताया ना रेस्ट पर तभी ये लो लगता है कूलम्स लो, वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस एज्यूम किए जाते हैं, मतलब एक्सटेंडेड बॉडीज नहीं है, उनको पॉइंट चार्ज एज्यूम किया जाता है। ये कूलम्स लो की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी है। ओके, कि अगर एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पर ये लो फेल हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट चार्ज लेना है, या वो उन एक्सटेंडेड बॉडीज को पॉइंट लेकर चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर ये जो कूलम, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या है कि इनके सेंटर्स के को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। एक ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स 11th में पढ़ चुके हो। ओके, मान लो अगर इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का मीडियम एयर है, हवा। ओके, तो मेरे पास K होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई और मीडियम है तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है उस मीडियम की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज, जिसमें ऊपर आएगी मेरे पास द फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस r when they are placed in air to the force between the same charges separated by the same distance but placed in that medium, उसका रेशियो भी हम एप्सिलॉन r बोल सकते हैं।
अब किसी मीडियम का ये जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एप्सिलॉन इज द रेशियो ऑफ ना एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हर एक मीडियम की जो परमिटिविटी है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। मतलब जब भी हम एयर को हटाकर कोई भी मीडियम में रखेंगे दो चार्जेस को, तो उनके बीच का फोर्स हमेशा कम ही होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, छोटा है एप्सिलॉन से, तो क्योंकि एफ हमारा एप्सिलॉन से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एप्सिलॉन नॉट हमारा छोटा है एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एयर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू एफ ऑफ मीडियम। मतलब ये छोटा तो ये बड़ा, इन दोनों में से ये छोटा है तो ये इन दोनों में से ये बड़ा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए उसके इट इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद हम यहां से निकाल सकते हैं दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालनी है, क्या करो, रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो एयर की परमिटिविटी के साथ। तो आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा कि ये दो फोर्सेस हैं, इनकी ये इनका मैग्नीट्यूड है। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, इससे रिलेटेड सिंपल फॉर्मूला पे ना यू कैन राइट योरसेल्फ। हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस इज बीइंग गिवन टू अस, और हमें मीडियम की, हमें क्या चाहिए, हमारे पास दो चार्जेस है, डिस्टेंस भी है, हमें चाहिए एप्सिलॉन। उस मीडियम की परमिटिविटी ना देकर हमें रिलेटिव परमिटिविटी दे दी, तो हमें पता है परमिटिविटी इज रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम उस रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट 8.8 वाली जो वैल्यू थी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और एप्सिलॉन निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे टू गेट अवर आंसर ऑफ फोर्स। ओके जी, न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आई एम हियर टू क्लियर दैट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक है, दैट इज यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट से हम क्या समझते हैं, दम दम दम, चार्ज के यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ चार्ज। देखिए हमें पता है चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम। ये क्वेश्चन साइन करा लो, आएगा ही आएगा पेपर में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ यू कैन डिफाइन 1 कूलम। हम इसको कूलम लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ कहोगे फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इफ दे आर प्लेस्ड इन एयर और एप्सिलॉन इफ दे आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम। हम एयर लेकर चल रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। इस पे क्या करो, आप ये कहो कि दो चार्जेस लो सेम, Q1 Q2 सेम है और उनका नाम हमने Q रख दिया, मतलब Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। ओके जी, और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ये हमने सेट कर दी कंडीशन। और उनके बीच में आपस में फोर्स कितना है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है एयर में, 9 इंटू 10⁹। वो यहां पर कह रहा है कि आप दो ऐसे फोर्स लो जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर एयर में पड़े हैं, तो इतना फोर्स उनके बीच में लग रहा है 9 इंटू 10⁹। क्योंकि वो दो चार्जेस सेम लाइक चार्जेस हैं, तो दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो आपने दो ऐसे चार्ज लिए जो अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन वाले फोर्स के साथ। ये सब कंडीशन इस फॉर्मूला में पुट करके फटाफट देखिए चटाचट क्या होता है। एफ है हमारे पास 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, Q1 Q इंटू Q स्क्वायर, R हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यहां से आ गया Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब यहां पर Q क्या आ गया, 1 प्लस माइनस 1, मतलब या तो +1 या तो -1 कूलम। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जो अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर एयर या वैक्यूम में रखा हो, तो वो अपने ही जैसे चार्ज को रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन वाले फोर्स से। दोबारा, वो चार्ज जो एयर या वैक्यूम में रखा जाए 1 मीटर डिस्टेंस पर और अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के साथ रिपेल करे, उस चार्ज को कहते हैं 1 कूलम। ओके, तो यहां से आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, फटाफट से एक रिवीजन मारो, फटाफट से ग्रहण करो। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास चार्जेस के बारे में पढ़े, तो कूलम लॉ के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने
परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने के की वैल्यूज निकाली, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा और फिर यूनिट्स पढ़े चार्ज के। ओके जी, तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा बेसिक है, 2-3 लेक्चर्स, उसके बाद हम मेन अपने टॉपिक्स पे आएंगे। इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में कूलम्ब लॉ के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बेसिक भी और हाई लेवल भी, ये दोनों न्यूमेरिकल्स हम कंसीडर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्टिंग अस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।